कल्याणपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत ही घना और डरावना जंगल था। रात के समय जो भी उस जंगल में होकर गुजरता था वो कभी वापस नहीं आया। उसी जंगल में बहुत ही सिद्ध तांत्रिक बाबा रहते थे और उसे तंत्र मंत्र के अलावा कोई भी काम नहीं आता था। वह उस जंगल में रहकर भूतों से बात करता था और उनको अपने वश में कर लिया था। कभी कभी गांव में किसी की तबीयत खराब हो जाती थी तो लोग उसके पास जाते थे और वह तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से उन लोगों को ठीक कर देता। गांव के लोगों को उस तांत्रिक पर बहुत विश्वास हो गया था। उन लोगों को लगा था कि तांत्रिक हमारा और हमारे गांव का रक्षक बनकर आया है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि तांत्रिक अपने जादू मंत्र से धीरे धीरे गांव के एक एक आदमी को गायब कर रहा था। तांत्रिक ने अपने पास एक कुर्सी रखी थी। वो कोई मामूली कुर्सी नहीं थी। जब भी वो पूजा पाठ करता था तो उसी कुर्सी पर बैठकर करता था ताकि वह सिद्ध तांत्रिक बन सके और जो चाहे वह कर सके। कुछ समय बाद गांव में हड़कंप मच गया। आखिर हमारे गांव के लोग धीरे धीरे कहाँ गायब हो रहे हैं। फिर उन्हें उस तांत्रिक बाबा पर शक हुआ और एक दिन गांव के लोग उस जंगल की ओर चल दिए, ये पता करने के लिए आखिर हमारे गांव के लोग अचानक गायब कहाँ हो जाते हैं। वे लोग धीरे धीरे बहुत अंदर चले गए। जंगल एकदम घना और डरावना था। थोड़ी ही दूर आने जाने के बाद उन्हें एक रोशनी जलती हुई नजर आई। फिर वे लोग वहां जाते हैं और देखते हैं कि वह तांत्रिक एक बहुत ही पुरानी कुर्सी पर बैठा है और वह तांत्रिक अपने पैर के नीचे एक आदमी को दबा रखा था जो कि बेहोश हालत में था। जब गांव वाले उसके नज़दीक गए तो पहचान लिया कि ये हमारे गांव का आदमी है जिसको हम लोग सुबह से ढूंढ रहे हैं। गांव वालों को देखकर तांत्रिक वहां से भागने लगा। तभी गांव के सारे लोग उसे चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया और एक पेड़ पर बांध दिया। फिर पूरे जंगल में आग लगा दी और उस आदमी को लेकर अपने गांव लौट गए। अब उस तांत्रिक ने देखा कि गांव वालों ने जंगल में आग लगा दी, अब तो मैं नहीं बचूंगा। वह बहुत चिल्लाया, मुझे बचाओ, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आया और धीरे धीरे आग की लपेट में तांत्रिक के पास आ गया। वह आग से जलकर मर गया, लेकिन उसकी कुर्सी जैसी थी वैसी ही रही। उसे एक आंच तक नहीं आई क्योंकि तांत्रिक ने उस कुर्सी को जादू मंत्र से बनाया था। यह बात किसी को पता नहीं चला कि वह तांत्रिक मरने के बाद भी नहीं मरेगा। गांव वाले अब खुश थे कि अब उन्हें किसी बात का डर नहीं है। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन गांव में एक आदमी दोपहर के समय अपने खेत में काम कर रहा था। गर्मी का दिन था और उसे बहुत जोर से प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए उसी जंगल में चला गया जहाँ तांत्रिक रहा करता था। वहाँ देखा कि एक बहुत सुंदर कुर्सी रखी हुई है। वह देखने में बहुत लुभावनी कुर्सी लग रही थी, मगर वह एक भूतिया कुर्सी थी। वह आदमी उसे लेकर अपने घर गया। उस कुर्सी को देखते ही मन में एकदम खुशी हो जाती थी। उसके घर वाले भी उस कुर्सी को देखकर खुश हो गए। उसे नहीं पता था कि वह कुर्सी घर की कुर्सी नहीं बल्कि अपनी मौत लेकर आया है। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा तभी कुर्सी ने उसे पकड़ लिया। उसके घर वालों ने बहुत कोशिश की कि उसे कुर्सी से उठा ले, लेकिन नहीं उठा पाए। देखते ही देखते यह बात पूरे गांव के लोगों ने भी बहुत कोशिश की उस कुर्सी से अलग कर सके, लेकिन वो असफल रहे। उसे काटने और तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन उस गांव में उस कुर्सी का कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वह गांव वाले सामने ही उस कुर्सी में आग लगा दी। देखते ही देखते वो कुर्सी पूरी जलकर राख हो गई और वो आदमी तड़प तड़प कर मर गया। उसके मरते ही वो आदमी, उसकी जली हुई राख सब के सब गायब हो गए। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। तब से ऐसी घटना हर 2 या 3 या 5 दिन में गांव में होती गई। कभी कुर्सी तो कभी टेबल तो कभी खटिया बनकर लोगों को लुभाता रहा और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारता रहा। उस कुर्सी वाले भूत ने गांव में इतनी दहशत फैला दी थी कि सभी लोग गांव को छोड़कर भागने की सोचने लगे। फिर एक आदमी ने इन सबसे बचने का उपाय सोचा। वह एक साधु के पास गया। उसने अपने गांव में होने वाली सारी घटना के बारे में बताया। दूसरे दिन सुबह वो साधु आया और उस गांव में आकर उसको अपने घर में घी, चावल और लाल कपड़ा लेकर आने को कहा। साधु ने उस गांव के चौराहे पर एक पूजा करवाई और अचानक से ऐसा होता है कि वो लाल कपड़ा साधु के गले में आ जाता है
और उसे वही हवन कुंड में जलाकर मार देता है। और उस दिन के बाद से उस गांव में अकाल पड़ जाता है और उस भूत से और उस तांत्रिक से उस गांव को कोई नहीं बचा पाता। हेलो दोस्तों, आई मैं रोहित बख्शी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट के चैनल पर। ये था हमारा 36 डे 75 डे चैलेंज का। लव यू ऑल। कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।